राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। बीना जी की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हमने ये बनाया है, साग बनाया है और ये मक्के की पूड़ी बनाई है। तो बनाना सिखाते हैं हमने कैसे बनाई है ये। आज हम ये साग बनाएंगे। साग को हमने धो लिया है अच्छे से। ये देखो, इसमें मेथी भी है, मेथी है इसके अंदर, पालक है और सरसों भी है। ये तीनों चीज़ हमने ले लिया, अच्छे से इनको धो लिया है और इसके अंदर पानी भी नहीं है। अब इसके लिए हम 5 मिनट के लिए उबालने रख देते हैं। ज़्यादा नहीं उबालनी, हमने आधी कच्ची रखनी है और आधी उबालनी है। चलो तो उबलने रख देते हैं इसको, साग को। साग में उबाल आ गया है तो अब हम देख लेते हैं। ये साग हमें इस तरीके से ही चाहिए, आधा कच्चा आधा बाउल हुआ। तो देखो, अब इसको मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये जार में डाल लेते हैं। तो पालक को हम देख लेते हैं, पालक ग्राइंड कर लिया हमने। ये देखो, ऐसा चाहिए हमें, मोटा मोटा। ये अब इसको इस बाउल में निकाल लेते हैं। तो हमने चॉपर ले लिया है और हमें ये टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। टमाटर हमने ये काट लिए हैं छोटे छोटे। अब इनको चॉप कर लेते हैं। ये ऐसे टमाटर चाहिए हमें। तो अब एक बाउल ले लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं टमाटर को। तो हमने ये प्याज ले लिया, हमें प्याज की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसे छोटी छोटी चॉप कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, इतनी बारीक चाहिए हमें प्याज। तो साग बनाने के लिए हमें पनीर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये टमाटो हमने बाउल कर लिया है, टमाटो हमने चॉप कर लिया है, ये प्याज भी चॉप कर लिया है, हरी मिर्च काट लिया, अदरक हमने कस ली। और अब सब्जी बनाते हैं हम। तो हमने गैस जला लिया और कढ़ाई रख ली है और इसमें ये ऑयल डाल देते हैं। तो हमने यहाँ बाउल करे 2-3 आलू ले लिए और इनको भी काट लिया है। तो ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा डाल देते हैं। गैस को मीडियम रखेंगे हम। और ये हमने 2 ये लहसुन ले लिए, इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो इसमें हम ये प्याज डाल देते हैं।
ये हींग भी डाल देते हैं हम। तो प्याज भुना हुआ हमने ये निकाल लिया है। अब ये हम पनीर और आलू भी फ्राई करेंगे। हमने और ऑयल डाला, उसी में फ्राई कर रहे हैं हम। तो पनीर आलू फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। गैस अब बंद कर देते हैं अभी थोड़ी देर। इसी में अब ये हम टमाटर घेर देते हैं। गैस को जला लेते हैं दोबारा से। और ये प्याज था भुना हुआ, ये भी डाल देते हैं। तो इसी में ये थोड़ी सी मिर्च डाल देते हैं और ये थोड़ा सा अदरक भी डाल देते हैं चॉप करो। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, ये आधी चम्मच मिर्च डाल देते हैं कुटी हुई। उसको चला लेते हैं अच्छे से। तो मसाले में से ऑयल छूट गया है, तो अब इसमें हम ये साग डालेंगे। इसको चला लेंगे अच्छे से। तो साग का उबला हुआ ये पानी बचा था, तो हम ये डाल देते हैं इसमें। तो स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं हम। गैस को कम कर दें, नहीं तो छींटे आ जाएंगे। तो हम इसको ढक देते हैं अभी इसको भूनेंगे हम, छींटे आ रही हैं। तो साग भुन गया है अच्छे से, ये देखो। इसमें हम 1 चम्मच बड़ा देसी घी डाल देंगे।
इससे साग का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब ये पालक भी भुन गया अच्छे से। अब इसमें पालक का पानी था, ये साग का बचा हुआ, अभी इसमें और हम ऐड करेंगे। जितनी हमने ग्रेवी रखनी है वो अभी बताएंगे हमने कितनी रखनी है। ये हम सारा डाल देते हैं बचा हुआ, सारा बचा हुआ पानी डाल दिया हमने। अब इसको ढक देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है। अब इसमें हम लेंगे ये पैकेट वाला मक्के का आटा। तो पैकेट को हम काट लेते हैं और ये आटा छना हुआ होता है। अब इसमें हम ये प्याज डालेंगे, उसमें से हमने बचा रखा था ये उसी में से हमने अदरक बचा लिया, जो अदरक अभी डाली थी हमने सब्जी में। और ये प्याज भी उसी में से बचाया था जो सब्जी में डाली थी अभी। और ये हरी मिर्च डाल देते हैं थोड़ी सी। थोड़े से टमाटर डाल देते हैं बारीक कटे। इसका ये पानी भी डाल देते हैं हम। और ये उसी में से हमने ये साग बचाया है, पालक, मेथी और सरसों, ये भी हम डालेंगे इसमें। ये स्वाद के अनुसार, ये स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं 1 चम्मच। और ये अजवाइन डाल देते हैं भुना हुआ 1 चम्मच। ये चिल्ली फ्लेक्स डाल देते हैं, 1 चम्मच डाल दी होगी हमने। और ये हींग डाल देते हैं। अब रिंग्स उतार लेते हैं हम। ये अब इसको मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। पानी की ज़रूरत होगी तो पानी डालेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं डालेंगे हम। पानी डाल लेते हैं थोड़ा सा। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ में डालें पानी, ये बैटर पतला हो जाएगा। तो मक्के का आटा हमने गूंद लिया, इस तरीके से ही चाहिए हम आटे को। इसको ऐसे 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 करके मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो सब्जी को अब देख लेते हैं हम। सब्जी बन गई है अच्छे से, तेल घी कितना ऊपर आ गया अच्छे से। अब इसमें हम ये टमाटर थोड़े से और डाल देते हैं। ऊपर से टमाटर डालने से सब्जी देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी आ जाता है सब्जी में। और ये आलू और ये पनीर हमने फ्राई करा था, ये भी बताएंगे हम कैसे डालना है अभी। तो गैस को बंद कर देते हैं हम। तो हमने गैस जला लिया और गैस पे दूसरी कढ़ाई रख ली है। अब इसमें ऑयल डाल देते हैं हम।
तो 5 मिनट हो गए, आटा हमने सही कर लिया है। ये अब हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। चाहे पानी का हाथ लगा सकते हैं, इस तरीके से हमने ये पानी ले लिया है, और चाहे तेल का हाथ लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं हाथ पे। तो इस तरीके से हम ये इस तरीके से हम छोटी छोटी बनाएंगे। शेप कैसे भी दे दे, फट रही है तो कोई टेंशन नहीं है, बस ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये गोल ही चाहिए, गोल की ज़रूरत नहीं है इनकी। फट रही है किनारी, कोई बात नहीं, अगर फट रही है तो इस तरीके से कर दो तो शेप आ जाएगी ये अच्छे से। तो हम ये यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर। ये दूसरी भी हमने पूड़ी बना ली। तो पूड़ियों को हम डाल देते हैं इस तरीके से। बंद कर दो। जो जो सिक गई है वो हम पलट लेते हैं। ये देखो कितनी करारी है। तो पूड़ियों को हम पलट लेते हैं, जो जो सिकती जा रही है वो पलट लेते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाना ये मक्के की पूड़ियाँ, मक्के के आटे की, बहुत टेस्टी बनती है ये साग के साथ। ये देखो तो हम गैस बंद कर देते हैं। पूड़ियाँ तल गई हैं। ये देखो हमने इतना थोड़ा सा आटा लगाया था और उसमें इतनी सारी ये पूड़ियाँ बन गई हैं। तो सब्जी में हम ये साग में ये आलू डाल देते हैं। ये इसमें पनीर भी डाल देते हैं। हाँ 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 हाँ, ये इस तरीके से हम तो सब्जी में हमने साग में हमने ये आलू और पनीर डाल दिया है। ये देखो तो एक बाउल में निकाल लेते हैं हम सब्जी को। ये देखो ये पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। जो जो मैंने सामान डाला है आप भी इस तरीके से ही बनाना। और बहुत ज़्यादा करारी बनी है, ये बहुत करारी बनी है। ये देखो
और ये सर्दियों में ही बनती है, ये सब्जी और पूड़ी। और ये देखो कितनी अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है ये सब्जी। और ये हरी मिर्च साथ में ज़रूर लेना, और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा हरी मिर्च से। देखो पनीर हमने बाउल करके पनीर और आलू डाले थे इसमें। इस तरीके से ही डालनी है ये दोनों चीज़ें आपको। ये देखो ये देखो। तो इस रेसिपी की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस तरीके से ये ज़रूर बनाना।